हेलो, प्रेज लॉर्ड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसस सेव्स ऑल। आज हम बात करेंगे कुछ उस विषय में जो आज सांसारिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत से लोग आज उस चीज़ को बहुत नकार रहे हैं, बहुत से लोग आज उस चीज़ की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग उस चीज़ को कहीं और रख देते हैं, कहीं और छोड़ देते हैं। आज हम उस विषय पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊं उस चीज़ का नाम है माँ। आज हम अपनी माँ, हमारी माँ, हम सबकी माँओं के ऊपर बात करेंगे। आज बात करेंगे उन जवानों से, आज बात करेंगे उन व्यक्तियों से, उन लोगों से, उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी माँ को वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। आपको मालूम है, मैं और आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को ऐसा देखते हैं जहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस गलती को करते हैं। हम अपने उस माँ की कदर नहीं करते जिस माँ ने हमको इस दुनिया में पैदा किया। हम अपनी उस माँ की कदर नहीं करते जिसने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। हम उस माँ की कदर नहीं करते जिसने हमें हमारे जीवन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम उस माँ की कदर नहीं करते जिसने हमें बोलना सिखाया। हम उस माँ की कदर नहीं करते जो बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहला वर्ड बोलता है। हम उसकी कदर नहीं करते। और अजीज़ों, आज हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने परिवार के लोगों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल से अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर बहुत सी जगहों पर माँओं ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि जिनके पास बच्चे भी नहीं थे, जो बांझ थी, उन्होंने खुदा से वायदा किया कि अगर तू हमें पुत्र देगा, हमें बेटा देगा, तो हम उसे तेरी सेवा के लिए सौंप देंगे। लेकिन आज के संसार के समय पर हम देखें, माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दुख उठाती है, दर्द उठाती है, दर्द को सहती है, परेशानियां झेलती है, खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों को खिलाती है। लेकिन बड़े होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसी माँ का कहना नहीं सुनते। जब माँ कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। जब माँ कहती है मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, तब वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जब माँ कहती है मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, तब वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जब वो कहती है मुझे ढंग से दिखाई और सुनाई नहीं देता, तब वो उस बात का मजाक उड़ाते हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर अपनी उसी माँ को जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। आइए बाइबल खोलें और निकालें पहला सैमुएल, उसका पहला अध्याय से अगर पढ़ना शुरू करें, पहले अध्याय उसकी 10वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर बहुत सी बातें लिखी हैं जिसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। वहाँ पर लिखा है, एक औरत है, एक व्यक्ति है, उसकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी को संतानें हैं और दूसरी को नहीं है। जिसको संतानें हैं वो उस स्त्री को परेशान करती है, उस स्त्री को बुरा भला बोलती है, उस स्त्री को चिढ़ाती है जिसके पास स्त्री पुत्र नहीं है। और इतना चिढ़ाती है कि वो रोती है उस बात को सुनकर। और यह स्त्री एक दिन शिलो में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं। और यह स्त्री जाती है खुदा के भवन की ओर और वहाँ चौखट पर बैठकर रोती है और खुदा से दुआ मांगती है और विनती करती है। और दुआ में खुदा से कहती है कि तूने मेरे जीवन को देखा है, तूने मेरी परेशानियों को देखा है कि मुझे वो कैसे चिढ़ाती है, मुझे कैसे परेशान करती है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि तू मुझे एक पुत्र दे कि मैं उसे तेरी सेवा के लिए दे सकूँ। अजीज़ों, मुझे और आपको इस धरती पर खुदा ने किसी न किसी योजना के तहत भेजा है। हो सकता है शायद आपकी माँ ने आपको किसी वायदे के साथ मांगा हो सकता है शायद आपके घर वालों ने कहा हो कि प्रभु
तू हमें बेटा दे या बेटी दे, तो हम उसे तेरे सेवा में लगाएंगे, हम उसे तेरे काम में लगाएंगे, या हम उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, या हम उसको अच्छी तालीम देंगे, या हम उस बच्चे को इतना अच्छा बनाएंगे कि वो औरों की मदद कर सके, उसको बुरी बातों से दूर रखेंगे, गलत संगति से दूर रखेंगे, तेरे वचनों की ओर बढ़ाएंगे, तेरी बातों की ओर बढ़ाएंगे, तेरी गीत सिखाएंगे, तेरी महिमा करना सिखाएंगे। हो सकता है ये सब लेकर खुदा आपके पिताजी ने या माताजी ने खुदा से दुआ मांगी हो। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप किस ओर जा रहे हैं? आज आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आज आपकी यारी दोस्ती किनके साथ है? आज आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? आज आप किन लोगों के साथ चलते फिरते घूमते हैं? आज कहां पर खड़े हैं आप? अजीजों, कह लेने दीजिए, ये औरत, इसका नाम हन्ना है, इसने खुदा से दुआ मांगी और खुदा का खादिम भी इसे देखकर क्या सोचने लगा कि शायद ये नशे में है, क्योंकि इसके होठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। तो वो कहने लगा, अपना नशा उतार। तो कहने लगे, हे मालिक, हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने खुदा से बात करती हूँ, अपने परेशानियों को सामने रख रही हूँ, उससे दुआ मांग रही हूँ कि मुझे एक पुत्र दे कि मैं उसे तेरी सेवा के लिए दे सकूँ। और ये तो लिखा है बाइबल के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे उसकी 15वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे परिन्ना बहुत चिढ़ाती है, मुझे बहुत सताती है, मैं इसलिए रो रही हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने नशे की कोई चीज़ नहीं पी है, मैंने नशा नहीं किया है, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। वो बता रही है कि मैं अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा से कह रही हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल टूटा है, मेरा मन खराब हो गया है। अजीजों, अगर आज आप इस स्थिति पर हैं, इस जगह पर खड़े हैं कि आपका दिल टूट गया है, आपका मन खराब हो गया है, आपको कुछ अच्छा सूझ नहीं रहा है, आपको कुछ ढंग का दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय पर सिर्फ एक काम करें, खुदावंत के चरणों में आ जाएं और उससे अपने दिल की हर एक बात को खोल कर कह दें। शायद आप व्यक्ति से, किसी मनुष्य से, किसी दोस्त से वो बात ना कह पाएं, लेकिन अजीजों, वो बातें आप अपने परमेश्वर से खोल करके कह दीजिए। आगे यूँ लिखा है, अपनी दासी को ओछी ना जान, जो कुछ अब तक मैंने कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। कह रही है, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैंने जो कुछ अभी तक बोला है, मैं बहुत दुखी होकर उस बात को बोल रही हूँ। मेरे को इतना चिढ़ाया जाता है कि मैं उस बात को चिढ़ने के बाद मैं इन बातों को बोल रही हूँ। जब आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? जब आपको लोग अपने बीच से अलग करना शुरू करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं होते, तब आपको कैसा लगता है? ये औरत हन्ना, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इसको भी उन तमाम बातों को झेलना पड़ रहा था, इसको भी उन तमाम चीज़ों को सुनना पड़ रहा था, इसको भी तमाम उन बातों को देखकर भी रोना आता था। और ये वही बातें अपने परमेश्वर के पास आकर सारी बातें खोलकर उसको बता रही है। तब खुदा के दास एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री वहाँ से चली गई, उसने खाना खाया और मुंह पर फिर उदास ना रही। इसका मतलब उसने खाना भी नहीं खाया था, भूखी थी। सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाया था, क्यों? क्योंकि वो उसको परिन्ना ने इतना चढ़ा दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि उसका मन खराब हो गया था। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ उसके लिए खराब था, सब कुछ उसके लिए बेकार था, सब व्यर्थ था। लेकिन इसने अपने मन की बातें खुदावंद के सामने रख दी।
अजीज़ों, आज आप अपने मन की बातों को खुदा के सामने रख दीजिए। आज आप अपने विचारों को खुदा के सामने रख दीजिए। आज आप अपने ख्यालों को खुदा के सामने रख दीजिए। आप परेशान हैं, आपको आपके घर के लोगों ने अलग कर दिया है, आपके विचार आपके घर के लोगों के विचारों से नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दीजिए। अगर आप आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय को, आपको आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस स्त्री के जो रो रही थी, जिसने खुदा के सामने अपने तमाम मन की बातों को खोलकर कह दिया था, लिखा है अगले बरस उसको इसी समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम क्या रखा? शैमुएल रखा, जो दान से लेकर बेरशबा तक खुदा का नबी जाना गया, भविष्यवक्ता जाना गया। अजीजों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में बदलाव हो जाए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी मन की तमाम बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर कह देना है। एक बात बताता हूं आपको, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हम में से ऐसा नहीं है जिसने कभी गुस्सा ना किया हो, इसको कभी चिढ़ ना मची हो, इसको कभी चिढ़ाया ना गया हो। हम सभी को चिढ़ाया गया है, हम सभी को बुरा बुरा बोला गया है, और हमें सबको मालूम है कि जब हमें ऐसा बोला गया या हमें चिढ़ाया गया तो हमने क्या किया है। आप अपने घर में अपनी माँ को देखिएगा, अपनी अपनी मम्मियों को जब आप देखेंगे तब आपको उनको देखिए, उनको समझिए। शायद आपने अभी तक अगर नहीं समझा, समझने की कोशिश करिए। एक छोटी सी बात, आपको अगर कहीं जाना है और आखिरी समय पर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मिल रही है, आप एकदम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। उसी जगह पर आपकी जो माँ है वो आपको देखती है और फिर वो क्या करती है? वो चीज़ ढूंढने लगती है जो आप ढूंढ रहे हैं। फर्क मालूम पता है क्या है? उसे फिक्र है आपकी। लेकिन जब माँ की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, जब माँ ढूंढ रही होती है और आपसे कहती है कि बेटा मेरा ये सामान नहीं मिल रहा, ज़रा ढूंढ दे, तब हम क्या करते हैं? हम तब भी चिड़चिड़ाते हैं, तब भी बड़बड़ाते हैं। ये फ़र्क है उस माँ में और हम में। इसीलिए अजीज़ों, अपने माता पिता का ध्यान रखें। 10 हुक्म हम सब जानते हैं, हम सभी ने 10 हुक्म पढ़े हैं, 10 नियम पढ़े हैं। बचपन से जो लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, उनको बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है, बचपन से उनको ये बताया जाता है। अपने माता पिता का आदर करना आप कर रहे हैं? दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? क्या आपने अपने माता पिता का आदर किया है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बच्चे ये तक कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, हमने थोड़ी कहा था कि हमें पैदा करो, और जब पैदा किया है तो पालोगे भी तुम ही, खर्चा भी तुम ही उठाओगे हमारा। हाँ, मना नहीं कर रहे हैं, उठाएंगे, लेकिन बेटा तुम उनका कहना तो मानो। बहुत से जवानों को मैंने ऐसे कहते सुना है, मैंने बातें करी हैं ऐसे जवानों से, मैंने देखा है ऐसे जवानों को, और मुझे बहुत दुख होता है। हम भी पहले इसी में थे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे नहीं थे, हम भी पहले इसी में थे। लेकिन जब हमने वचन पढ़ना शुरू करा, चीज़ों को समझना शुरू करा, तब हमें समझ में आया कि हमने आज तक जो किया वो बहुत गलत किया। अजीज़ों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वचन पढ़ना शुरू करिए। जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे, वचन आपको आर पार छेद देगा, वो आपको उस जगह पर ले जाकर खड़ा करेगा जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हमने आज तक क्या किया है। आपको आपकी गलतियां दिखाई दे जाएंगी। आज मेरा दिल बहुत बहुत दुखी सा है इस बात को लेकर कि जवान, सिर्फ जवान ही नहीं, वो लोग
जिनके जिनके माता पिता ने शादियां कर दी, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ज़रा पूछ के देखिएगा उन माता पिता के दिल से कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। आप जब जवान होते हैं, अगर आपको आपके घर से बाहर निकाल दें तब आप क्या करेंगे? आप तो जवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कमा के खा सकते हैं, आप सड़क पे रह भी सकते हैं, आप अपना जुगाड़ बना लेंगे, मालूम है मुझे। लेकिन जो बेचारे बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिनसे अब चला भी ढंग से नहीं जा रहा है, वो कैसे करेंगे? अगर आप उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे तो वो कैसे करेंगे? माना कि उनकी गलती होगी, माना कि उन्हें एक बात 4 बार बताने पर समझ में आती है। बेटा, जब आप छोटे थे आपको 50 बार समझाया जाता था, तब भी आप वही गलती करते थे। लेकिन आपके माता पिता ने कभी आपको घर से बाहर नहीं निकाला। आज आपको शायद मेरी बातें चुभ रही होंगी, आज आपको शायद मेरे विचार समझ में नहीं आ रहे होंगे। आज बहुत दिल दुखी है इस बात को लेकर कि जवान अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता का ख्याल नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता की सुधि नहीं ले रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या होगा जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी माँ बाप ने आपको पाल के बड़ा नहीं किया? आज आप जिस पोजीशन पर हैं, अगर आप अच्छी जगह पर हैं, तो क्या ये माता पिता ने आपको पढ़ाया नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि हमें तो हमारे माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं, तो बेटा ये भी तो सोचो कि क्या वो खुद पढ़े लिखे हैं? जिसका पास जितनी हैसियत है वो उतने हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाता, पालता, पोसता है। आज जो लोग इस बात को सुन रहे हैं और जिनके पास तक ये वचन पहुंचा है, सिर्फ एक काम करें। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप लोगों को अपने घरों में ले आएं, बल्कि आप लोगों से बात करें जिनके घर में माता पिता हैं, उनको समझाएं कि खुदा के बाद आपके पास आपके माता पिता हैं। आप उनकी सेवा करें, माता पिता का आदर करें, उनका ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा आपके घर में आशीषें, आपके घर में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपके घर में अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वचन इस बात के बारे में बताता है। उत्पत्ति किताब में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। उसमें आपके माता पिता भी आते हैं। अगर आप पूरे दिन बैठ के बाइबल पढ़ते हैं और अपने माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं, तो मुझे कहने दीजिए आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है, छोड़ दीजिए। आज मुझे नहीं मालूम, वचन तो कुछ और था, लेकिन आज ये बात अगर निकली है तो खुदा की इसमें कोई मर्जी है। सिर्फ इतना चाहता हूँ अजीज़ों, मेरे भाइयों, आप अपने घर में अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने दोस्तों से बात करें, उनको समझाएं कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, जिससे वो आगे अपने दोस्तों को समझाएं कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें। किसी ना किसी को पहल करनी होगी। क्यों ना मैं और आप इस बात की शुरुआत करें? क्यों ना मैं और आप अभी से इस बात की शुरुआत करो, अनाथ आश्रमों को खाली होने दें कि लोग अपने माता पिता को अपने साथ रख सकें। आज ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसीलिए सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति
अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बना करके भेजा है। प्रभु मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।